जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं MHD7 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 का। और क्वेश्चन है संप्रेषण के स्वरूप और सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर विचार कीजिए। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन 2011 का ही है। 2011 का है तो ये रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप उसके बाद वाले PYQ को अगर आप देखेंगे तो उनमें भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखिए और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। उत्तर में है संप्रेषण का अर्थ हमें जानना है और स्वरूप। सबसे पहले हमें ये जानना है कि संप्रेषण का मतलब क्या है, संप्रेषण का, ठीक है। तो संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन का अर्थ है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं या संदेशों को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक आदान प्रदान करना। मतलब कोई भी किसी के मन की कोई विचार हो, किसी के कोई भाव हो, कोई संदेश हो, कोई सूचना हो, एक व्यक्ति के या फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में उसको पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है। कम्युनिकेशन शब्द से आप लोग समझ पा रहे होंगे। यह प्रक्रिया जो है वो व्यक्तियों को आपस में जोड़ती है और उनकी समझ को साझा करती है। मतलब दो लोग अगर बात कर रहे हो तो अपने अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के यहाँ प्रकट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों के दोनों व्यक्ति आपस में अपने सूझबूझ के साथ सारी चीज़ों को सोच और समझ सकते हैं। तो कहा गया है कि उनकी समझ को साझा करती है। और संप्रेषण जो है वो मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है या गैर मौखिक रूप में भी हो सकता है। गैर मौखिक इस तरह से होगा जैसे कि अगर आमना सामने अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते तो आप अपना इन्फॉर्मेशन किसी को बोलेंगे और वो जाकर जिस व्यक्ति को बोलना होगा उस व्यक्ति को बोलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग गैर मौखिक बोलते हैं, मतलब किसी गैर के हाथों से अपनी बातों को कहना। संप्रेषण के स्वरूप जो होते हैं वो मौखिक संप्रेषण होता है, ठीक है। उसके बाद इसके लिखित संप्रेषण भी है और गैर मौखिक संप्रेषण, यही है इसके दृश्य संप्रेषण भी है, ठीक है। चार है इसका स्वरूप। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है संप्रेषण का स्वरूप। तो मौखिक स्वरूप जो है उसमें बताया गया है कि इसमें बोले गए शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में आता है बातचीत, भाषण, रेडियो, टेलीफोन। मौखिक में जैसे आप अपने मुंह से बात कर सकते हैं, ठीक है। लिखित संप्रेषण में क्या होता है, इसमें लिखे गए शब्दों का माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे कोई आप चिट्ठी लिख सकते हैं, जैसे पत्र लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, लेख लिखेंगे, किताबें लिखेंगे। आज के समय में लोग SMS भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है। गैर मौखिक संप्रेषण हो गया, इसमें शरीर की भाषा, चेहरे के भाव, संकेत, हाव भाव आदि का उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, एक बात तो मैंने समझाया था गैर मौखिक, वो हो गया। एक गैर मौखिक और भी है, जैसे कि शरीर की भाषा बोलती है, चेहरे का भाव जो है लोगों का वो भी बोलता है, संकेत बोलता है, हाव भाव भी होता है और आदि का प्रयोग होता है। जैसे कि लोगों को अगर आप बिना बोले भी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जो कि बिना बोले आप अपने बातों को या फिर हाँ अपने मन में उठ रहे विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं। ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैंने जो कहा था कि थोड़ा ऊपर देखते हैं। हाँ, ये गैर मौखिक जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया था ये वाला नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो नॉन वर्बल हो गया कि आप बिना बोले ही अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं, हाथों के इशारे के या फिर आंखों के इशारे से, चेहरे से और अपने शारीरिक तरीके से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर गैर मौखिक संप्रेषण। इसमें उदाहरण आता है अपनी मुस्कान के साथ आप बात अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, आंखों का संपर्क हो सकता है या फिर हाथों के इशारे होते हैं, ये जो मैंने अभी अभी समझाया है आपको, ठीक है। दृश्य संप्रेषण क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब इसमें चित्रों के सहारे, चित्रों को दिखाकर, ग्राफिक्स चार्ट दिखाकर, वीडियो आदि का उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो पोस्टर, फिल्म और टेलीविजन जो है ये सारे के सारे हमारे विजुअल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन के साथ था कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसका जो है वो बताना था कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो संप्रेषण केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, ये समाज के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। संप्रेषण का मतलब तो ठीक है, हम लोग विचार और आदान प्रदान करेंगे अपने विचारों को, भावों को, संदेशों को, लेकिन केवल वही नहीं है, इसका और भी है।
समाज के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है। ये सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। जैसे संप्रेषण समाज के सदस्यों के बीच आपसी समझ, सहयोग और सहानुभूति विकसित करता है। समाज के लोगों में संप्रेषण के द्वारा ही सारी बातों का एक दूसरे के समझ, उसके सहयोग होता है, सहानुभूति होती है, और यह पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करता है। ठीक है। इसका दूसरा नंबर सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो गया, सांस्कृतिक आदान प्रदान है। जैसे कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग संवाद के माध्यम से अपने रीति रिवाज, परंपराएं और मूल्य साझा करते हैं। इससे समाज में सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि बढ़ती है। मतलब विभिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और उनकी संस्कृति भी अलग अलग है। हमारे यहाँ भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग हैं और उनके पास अलग अलग रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जिसे वे लोग संप्रेषण के माध्यम से ही अपने सारे रीति रिवाज, परंपरा को एक दूसरे के साथ, अपनी जो विविधता है, जो हमारे पास जो सांस्कृतिक विविधता है, उसको लोग आपस में शेयर करते रहते हैं। अच्छा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसका और एक उदाहरण हमें मिलता है कि शिक्षा और जागरूकता का माध्यम है। मतलब शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का प्रचार प्रसार संप्रेषण के माध्यम से ही होता है। यह समाज में प्रगतिशील दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। अगर इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों को दूं, तो जैसे मैं अपनी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर जो मेरे विचार हैं, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो समझा सकता हूँ। ठीक है। तो हो गया, ये कम्युनिकेशन हो रहा है आपसे और मेरे पास। ठीक है। तो ये भी, और ये हो गया एक शिक्षा का माध्यम से हो रहा है। तो शिक्षा जो है वो हमारे समाज में संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये समाज में प्रगतिशील दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। चौथा नंबर है सामाजिक समस्याओं का समाधान। इसमें संप्रेषण से समाज में चल रही जो समस्या होती है उसका भी समाधान किया जाता है। जैसे संप्रेषण सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव और हिंसा पर चर्चा करने और समाधान खोजने में सहायता करता है। ठीक है। तो संप्रेषण इन चीज़ों पे भी हमारी सहायता करता है। 5वां नंबर पॉइंट है मीडिया और सामाजिक प्रभाव। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे एक और पॉइंट, ये कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये इसी का पार्ट है। तो मीडिया और सामाजिक प्रभाव में कहा गया कि मीडिया जो संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन। मीडिया का मतलब हो गया जो हमारे पास आप लोग पता है न्यूज़पेपर। ठीक है, मीडिया पता है आप लोगों को। ठीक है, अब आगे नहीं बोलता। जो मीडिया जो संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है, समाज में सूचनाओं को प्रसारित करता है और जनमत को आकार देता है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ हमारे पास मीडिया के रूप में आता है। निष्कर्ष में हम लोग ये बता सकते हैं कि संप्रेषण का स्वरूप बहुत आयामी है, बहुत उसका रूप है संप्रेषण का, और ये समाज को एकजुट रखने का ये आधार है। इसके बिना सामाजिक जीवन की कल्पना करना असंभव है। मतलब सामाजिक जीवन का कम्युनिकेशन के बिना या फिर संप्रेषण के बिना सामाजिक जो जीवन चलती है उसकी कल्पना करना भी असंभव है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह व्यक्तियों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करता है और सामूहिक सोच को विकसित करता है और समाज को प्रगतिशील बनाने में बहुत ही सहायक होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िए और इनके स्वरूप को जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम में। और एक बात, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए और सारी वीडियो और उसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।